मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमो नमः। आज की हिंदी कक्षा में टीजीटी ग्रुप के 8वीं के समूह के एक चैप्टर का हम पद्य पाठ योजना करने जा रहे हैं। बहुत ही सरल भाषा हिंदी में है। आओ इसे स्टार्ट करें, सुने। वन उजड़ने ना दो, वन उजड़ने ना दो। ये कवि जो है वो सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई है। वन उजड़ने ना दो ये पुस्तक का एक पेज है जिसे कविता के द्वारा दिया गया, और उस कविता से ही हमें इस कविता से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलती हैं। यहाँ बताया गया, धरती का श्रृंगार है वन, जीवना आधार है ये हमारे, अतः जीवन को बनाए रखने के लिए वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन अति आवश्यक है। अंधाधुंध जंगलों की कटाई और बढ़ते हुए प्रदूषण के इस दौर में वृक्षों की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। छत से ज़्यादा जरूरी है तरुवर यहाँ, वृक्ष कटने ना दो, वन उजड़ने ना दो, एक मरुस्थल ना हो जाए सारा जहाँ। ये धरा के रतन हैं, बिखरने ना दो, वृक्ष हैं तो ये कोयल भी है, मोर भी, और सुहानी सुरभि भी में बसी और भी। वन उजड़ जाएंगे फिर ये मौसम कहाँ, ध्यान है आज दुनिया का इस और भी। वेश बदलती हुई रम्य ऋतुएं कहाँ, रूप धरती का तुम हो, बिगड़ने ना दो, वन जहाँ हैं ये बादल उधर गिर गए। ये जो बरसे तो वसुधा के दिन फिर गए, मेघ पर्वत चढ़े तो ये हिम बन गए, फिर पलट कर ध्रुवों पर कहीं गिर गए। फासले बढ़ रहे हैं सभी तो यहाँ, मेघ बरसे बिना तुम गरजते ना हो। इन वनों का सहारा जो हट जाएगा, तब तो पर्वत का सीना भी फट जाएगा। बाढ़ का रूप ले लेंगी ये नदियाँ सभी, जीवना आधार जल फिर निपट जाएगा। लोग ढूंढ करेंगे नदी के निशान, इस मनुजता को प्यासी तड़फने ना दो। रम्य उपवन ये पवन और घनघोर घन, झील दर्पण ये झरने ये नदियों का वन, हम सभी के लिए तो समर्पित है ये, याद भर रहेंगे जो काटे ये वन। क्रुद्ध होगी प्रकृति क्षुब्ध पर्यावरण, संतुलन आज इसका बिगड़ने ना दो। वन कटे तो प्रदूषण बढ़ेगा यहाँ, घोर सूखा पलेगा तो फसलें कहाँ। जिंदगी मौत से भिन्न होगी नहीं, रोग का नाम रखते थकेगा जहाँ। वृक्ष तो जिंदगी का नया नाम है, प्राण के संग रख लो बिछुड़ने ना दो, बिछुड़ने ना दो। सुमित्रानंद पंत के द्वारा बहुत अच्छी कविता लिखी गई है। इसी कविता के संबंधित धरती का धरोहर है वन, बहुत ही अच्छी प्रकृति, बहुत अच्छा चरित्र, मन को मनमोहित कर देने वाली, मन को आगोश में समा लेने वाली ऐसी प्रकृति, ऐसा ईश्वर, ऐसा रचयिता, सबका धन्यवाद। जीवन का आधार जल, तो कितना अच्छा जल है, एक सीधी रेखा में बहता हुआ जल, और पेड़ों का मानो उसकी सुरक्षा कर रहे हों, जल को रोक रहे हों बहने से, उसे आगे पीछे एक सीधी रेखा में बहने के लिए प्रयास करने वाले ये पेड़। वृक्ष है तो कोयल भी हैं, वृक्ष है तो मोर भी हैं, वृक्ष है तो जीवन है, वृक्ष है तो ये संसार है। इसी वृक्षों से संबंधित चिपको आंदोलन भी हुआ, और बहुगुणा जी इसको बहुत अच्छे से समझाते थे। छात्रों को बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, बड़े ही अच्छे भाव से बचाया गया, समझाया गया। पेड़ बचाओ, आज भी आंदोलन होते हैं, आज भी प्रेरणाएं देने वाली छोटी छोटी पार्टियां रखी जाती हैं। वृक्षारोपण, वृक्ष नहीं कटने देंगे चाहे जान चली जाए, इस तरह के स्लोगन आज भी विद्यार्थी रचते हैं। बच्चों द्वारा पेड़ बचाने की कोशिश, पेड़ बचाने का प्रयास, किस तरह से बच्चे सुरक्षित हो रहे हैं, किस तरह से बच्चों के अंदर प्रकृति से प्रेम का सद्भाव जागृत हो रहा है। और वन कटे तो प्रदूषण बढ़ेगा। तस्वीर में दिखाया गया कि किस तरह से प्रकृति जब मुख मोड़े तो सब पीला पीला रंग कर देती है, किस तरह से हरा रंग गायब हो जाता है। भूमि पीली, वृक्ष का पत्ते पीले, शाखाएं ढक ली गई पीली, तो ये प्रकृति का रौद्र रूप भी कई बार आता है। जब पेड़ नहीं रहेंगे, वनस्पति नहीं रहेगी, इंडस्ट्रियां लगेंगी, तो दूर दूर तक बंजर भूमि, वीरान सुनसान रास्ता होगा, शहर पोल्यूशन होंगे, मास्क पहन के लोग चलते होंगे। तस्वीरें हमें इस भयंकर जाल से बचाने का प्रयास करती हैं कि हम पेड़ लगाएं,
मिट्टी का कटाव को रोकने के तरीके। मिट्टी का कटाव तो कई मायने में रोका जा सकता है। वातावरण के आधार पर इन तरीकों में से एक या इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी तरीकों संयोजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1, अधिक पेड़ पौधे लगाएं। वनों की कटाई से बचें। संयंत्र निवास स्थान के विनाश में मिट्टी वायु प्रदूषण से बचें। गीली घास का प्रयोग करें और पेड़ों की कटाई से बचें। तो ये धरती ग्रीन रहेगी, ये धरती सुख हंसाती रहेगी। इस धरती पर सबका जीवन सुचारू चलेगा। यदि पेड़ों का अस्तित्व हम बचा गए तो मानो हम मनुष्य का जीवन बचा जाएंगे। हिंदी पद्य वाचन में